लेट्स माइक न्यूज एट 7। राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारे गए हैं। इसके बाद पार्टी के समर्थकों ने थप्पड़ मारने वाले दोनों युवकों को पकड़कर पीट दिया। अभिजीत नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग शहीद स्मारक पर जुटे। इससे पहले यहां नारेबाजी करते समय युवक आपस में भिड़ गए। इस पर पुलिस ने एक युवक को कस्टडी में ले लिया। घटनास्थल से कई प्रदर्शनकारियों के मोबाइल चोरी हो गए। घटना के बावजूद अभिजीत ने सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की पुरजोर वकालत की। इधर अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने री नीट परीक्षा के नाम पर कथित ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए री नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र और गोपनीय परीक्षा जानकारी उपलब्ध कराने का दावा करते थे। इस बहाने छात्रों और उनके अभिभावकों से पैसे वसूले जाते थे। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे कई ऑनलाइन अकाउंट और चैनलों की जानकारी मिली जो परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी देने का झांसा दे रहे थे। फिलहाल पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। एनसीईआरटी की नई आर्ट्स एजुकेशन किताब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि कक्षा 9 की पुस्तक मधुरिमा में मोहनजोदाड़ो से मिली प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा डांसिंग गर्ल की तस्वीर को बदलकर छापा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तस्वीर में मूर्ति के धड़ को ढका हुआ दिखाया गया है, जबकि मूल प्रतिमा में यह हिस्सा खुला दिखाई देता है। इतिहासकारों का कहना है कि ये ऐतिहासिक कलाकृति के साथ छेड़छाड़ है और इससे छात्रों को गलत दृश्य जानकारी मिलती है। वहीं एनसीईआरटी का कहना है कि ऐसा किसी विशेष कारण से नहीं किया गया है और अन्य किताबों में मूर्ति का मूल स्वरूप भी शामिल है। ये प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है और नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में संरक्षित है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कहा है कि इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मानसून सत्र की शुरुआत में वे इस मांग को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे और दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर एक दिन का प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात पर उन्होंने बताया कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर की वित्तीय स्थिति, विकास कार्यों में तेजी और राज्य के दर्जे जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि इस बातचीत का सकारात्मक असर जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ेगा। प्लान में कोई तब्दीली नहीं। हमारा अभी भी मुकम्मल इरादा है कि मॉनसून सेशन के शुरुआत में हम अपने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली के लिए जो वादा सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, कई सारे पब्लिक फंक्शनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ है, उस चीज़ की याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जाके एक दिन जंतर मंतर में अपनी बात। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। 15 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में देश के बड़े हिस्से से मानसूनी बादल गायब दिखाई दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 15 जून के बीच सामान्य 53.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 19.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, यानी बारिश में 64% की कमी आई है। मानसूनी गतिविधियां कमजोर होने से राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र में नमी की कमी नहीं है, बल्कि ऊपरी वायुमंडल की हवाओं के असामान्य पैटर्न के कारण मानसून की रफ्तार प्रभावित हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले कुछ दिनों में मानसून के फिर से सक्रिय होने और आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।